बीरेन जी, हाँ सर। अरे तुम बॉम्ब मारता है? बॉम्ब मारता है। बॉम्ब जादू नहीं मिलेगी, मैं बॉम्ब का पति हूँ। बॉम्ब मत यूज कर रहा है किसी को। बस करता है। ओए, तू कैसे कर रहा है? अपन नहीं करना है। अब उन्हें नहीं कमांड दो क्योंकि ठंड तो आपको कमांड सुनना होगा। दोस्तों, क्या अमित शाह को मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री द्वारा बम लगाने की बात पता थी? क्या मणिपुर में आज जो भी हो रहा है वो सब बीजेपी का ही करा धरा है? पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है और जो रिपोर्ट और वॉइस ओवर सामने आया है उससे यही पता लग रहा है कि इसका कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह इन सब का वाक्य से परिचित थे। दोस्तों, द वायर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हजारों लोगों की जान चली गई, न जाने कितनी लड़कियों का नग्न लाश जो है रोड पर मिला। क्या कुछ नहीं हुआ और इसका कारण बीजेपी थी? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं आपके साथ गेटी भाविया। आप ये रिपोर्ट पढ़िए। Manipur tape submitted to commission, did Biren Singh authorize use of bombs in the state in defense of अमित शाह? मतलब मणिपुर टेप आयोग को सौंप दिया गया है। क्या बीरेन सिंह ने अमित शाह की अवहेलना करते हुए राज्य में बम के इस्तेमाल को अधिकृत किया, यानी अधिकार दिया गया खुद बीरेन सिंह द्वारा? दोस्तों, एक एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग है जो द वायर के हाथों लगी है, जिसे आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, गृह मंत्री के अंदर आने वाली जांच एजेंसियों को यह रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई गई है। ये रिकॉर्डिंग कुल 48 मिनट की है, लेकिन हम आपको कॉपीराइट की वजह से पूरा ऑडियो नहीं सुना सकते। यहां तक कि द वायर ने भी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो सार्वजनिक नहीं की है। बीरेन जी, हाँ सर। अरे तुम बॉम्ब मारता है? बॉम्ब मारता है। बॉम्ब जादू नहीं मिलेगी, मैं बॉम्ब का पति हूँ। बॉम्ब मत यूज कर रहा है किसी को। बस करता है। ओए, तू कैसे कर रहा है? अपन नहीं करना है। अब उन्हें नहीं कमांड दो क्योंकि ठंड तो आपको कमांड सुनना होगा। ये रिकॉर्डिंग हालांकि एक ऐसे इंसान द्वारा द वायर को सौंपी गई जिसका नाम या पता सुरक्षा के अंतर्गत नहीं बताया गया है। इस वीडियो को जांच एजेंसी को सौंप दी गई है और सच्चाई का पता लगाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर ये रिकॉर्डिंग सही साबित हो जाती है तो आप अंदाजा लगाइए कि देश अभी किन नेताओं के हाथ में है कि राज्य का मुख्यमंत्री और देश का गृह मंत्री अपने ही राज्य में बम लगवाने की बात कर रहा है और अमित शाह को यह बात भली भांति पता थी। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ऑफिशियल तौर पे बचने के लिए छुपके बम लगाने की बात बीरेन सिंह कर रहे हैं। दोस्तों, आयोग को रिकॉर्डिंग का समय और तारीख सब मुहैया किया गया है, लेकिन व्यक्ति के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सब ऑफिशियल नहीं किया गया। हालांकि द वायर ने यह भी बताया है कि ये रिकॉर्डिंग उन्हें जुलाई में ही मिल गई थी, लेकिन वो इसे पब्लिक में नहीं ला रहे थे, पब्लिक में लाने से परहेज कर रहे थे। वो इसे किसी सरकारी आयोग तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग को एक ऑडियो फाइल मुहैया कराई गई है। इसके बारे में यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री एएन बीरेन सिंह का रिकॉर्डिंग है, उनकी आवाज है, जो अगर सही साबित होती है तो ये 3 मई 2023 से राज्य में चल रहे सिविल वॉर में आप कह लीजिए कि अधिकृत मिलीभगत का सबूत एक तरीके से मिल जाएगा। 7 अगस्त को कुकीज छात्र संगठन ने एक प्रेस रिलीज में रिकॉर्डिंग के छोटे अंशों की कॉपी साझा की और बाद में कई सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसे शेयर किया गया। उसी रात मणिपुर सरकार ने एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि सुनी गई आवाज बीरेन सिंह की है और रिकॉर्डिंग के साथ जो है छेड़छाड़ किया गया है। उन्होंने कहा, सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री की होने का झूठा दावा करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है। ये छेड़छाड़ की गई ऑडियो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने या कई स्तरों पर शुरू की गई शांति प्रक्रिया को पटरी से
उतारने के लिए कुछ वर्गों द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। अब इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है, इसका पता अगर जांच एजेंसी निष्पक्ष होके लगा सकती है तो इसके पीछे की सच्चाई का पता चलेगा, नहीं तो इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई का पता अभी तक तो नहीं चल पाया है। और साथ ही जब द वायर ने इन प्रतिभोगियों से के साथ बैठक की तो तारीख, विषय और सामग्री की पुष्टि की गई, तो उनमें से कोई भी अपनी सुरक्षा के डर से पहचान बताने को तैयार ही नहीं था। बैठक में भाग लेने का दावा करने वाले कुछ लोगों का दावा है कि आवाज वास्तव में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की है और उन्होंने रिकॉर्डिंग में बताई गई सभी बातों की वो लोग वहां पर उन्होंने मौजूदगी अपनी जताई है। इनमें से कुछ लोगों ने द वायर को यह भी पुष्टि की कि पूरा ऑडियो क्लिप न्यायमूर्ति जो भी सेवा में ही है अजय लांबा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग को सौंप दिया गया है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, द वायर ने रिकॉर्डिंग मैतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा के सामने मुख्यमंत्री के रूप में बीरेंद्र सिंह की भूमिका के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। बीरेंद्र जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है बॉम्ब अभी बॉम्ब का पति Om mati use करना है किसी को बात करना है ओए तुम कैसे करना है अपन नहीं करना है अब उन्हें नहीं कमांड दो क्योंकि फ्रंट तो आपको कमांड दो सुनना होगा। क्या वो संकटग्रस्त राज्य में शांति लाने की कोशिश करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे, या वो मैतेई के नेता के रूप में अपनी साख चमकाने का प्रयास कर रहे थे? भले ही इसका मतलब समुदायों को एक साथ लाने के प्रयासों में विफल करना, उनकी चूक और कमीशन के कृत्यों ने उनके राज्य के सभी समुदायों के लोगों पे से भारी वसूली की है। दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को बीरेंद्र सिंह ने राज्य विधानसभा को बताया कि मई 2023 से जातीय संघर्ष में कुल 226 लोग मारे गए हैं और 39 लोग अभी तक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 11,133 घरों में आग लगा दी गई और हिंसा के संबंध में 11,892 मामले दर्ज किए गए। बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अभी तक कुल 60,000 के आसपास लोग को राहत शिविरों में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 5,550 लोगों की कृषि भूमि भी प्रभावित हुई है। दोस्तों, रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा तो समझिएगा कि जब अमित शाह यहां आए तो उन्होंने पूछा, जब रिकॉर्डिंग में जो सुना जा रहा है उसमें उन्होंने पूछा कि बीरेंद्र जी, अरे तुम बम मारता है? तो पीछे से हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर अमित शाह बोलते हैं मत मारना, मतलब आप बमों का उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग ना करें, बम मत इस्तेमाल करें। जबकि उन्होंने बीजेपी और सभी को बुलाकर निर्देश दिए। वहीं अमित शाह के जाने के बाद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि छुपके से करना है, खुला नहीं करना है। जबकि आपको बता दें कि मणिपुर पर विपक्ष पर राजनीति खेलने का आरोप लगाते जब लग रहे थे, तब अमित शाह ने 9 अगस्त 2023 को राज्य में पार्टी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया था और कहा था कि हमने डीजीपी बदल दिया। उन्होंने केंद्र के डीजीपी को स्वीकार कर लिया, हमने मुख्य सचिव को बदला, उन्होंने हमारे भेजे मुख्य सचिव को स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत तब पड़ती है जब वो सहयोग नहीं करता है, लेकिन यहां मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह खुद फोन करके बीरेंद्र सिंह को ऐसे निर्देश दे रहे हैं, एक तरीके से मतलब उनको पता था, और वहीं बीरेंद्र सिंह को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने नहीं जाते हैं मणिपुर। बीरेंद्र सिंह खुद इस ऑडियो में बम लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि अगर ये सच साबित होता है तो आप उम्मीद कीजिए कि हम कैसे नेताओं के भरोसे बैठे हैं, जो महज 2 समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाने के लिए यहां तक पहुंच गए हैं कि खुद बम चलवा के दंगा पैदा कर रहे हैं। गुजरात दंगा तो आपको याद ही होगा, जब वहां के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री थे। खैर, अब इंतजार है इस ऑडियो की सच्चाई का पता लगने का। बाकी आप इस रिपोर्ट पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल द कंटाप को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगा इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।